हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और ये हमारा है आरंभिक मानव की खोज में, जो कि अध्याय 2 है क्लास 6 का। इसके अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट आता है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ओन द मूव, यानी कि लोग जो है आजकल अगर हम देखें या उस टाइम पर देखें तो लोग आखिरकार इधर उधर क्यों घूमते थे, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें यही पता लगाना है कि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते थे। तो जो हमारे हंटर्स और गैदरर्स होते थे, यानी कि आखेटक खाद्य संग्राहक जो होते थे, वो क्या करते थे, भोजन के इंतजाम करने की विधि के अंदर क्या होता था, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। आमतौर पर लोग जो है जंगली जानवर वगैरह का शिकार करते रहते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया वगैरह पकड़ते थे, फल फूल या फिर पौधे पत्ते वगैरह इन सब का इस्तेमाल करके वो क्या कर रहे थे, खाना बना रहे थे। और साथ के साथ जैसे कि हमारे उपमहाद्वीप हैं, वो कैसे हैं, यहाँ पर पेड़ पौधों की क्या है, अनगिनत प्रजातियाँ देखने को मिलती थी और इसीलिए जो है लोग पेड़ पौधों का ही इस्तेमाल कर रहे थे उस टाइम पे खाने के लिए। तो लोग क्या है एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, लेकिन यह सब पाना जो है बिल्कुल भी आसान नहीं था। यानी कि जो एक स्थान से दूसरी जगह पर जाना या फिर एक जगह से, जैसे हम कहीं पर भी ज़्यादा लंबे समय तक रह रहे थे तो वहाँ पे खाना ख़त्म होने की उनको दिक्कत रहती थी कि कहीं हमारा भोजन ना ख़त्म हो जाए, तो लोग इस वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। उस समय लोग जब भी शिकार करते थे ना, तो वो जानवर का जब भी शिकार कर रहे होते थे तो वो इंसान से, कुछ जानवर ऐसे भी थे बहुत ज़्यादा तेज़ भागते थे, तो उनको क्या है पूरा चौकन्ना रहना होता था कि जब भी जानवर आएगा तो हमें उसको किस तरीके से उसके ऊपर अटैक करना है, उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती थी। इसी तरीके से जब भी वो जानवरों का शिकार या चिड़िया या मछली वगैरह पकड़ते थे तो उनको जो है बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता था, जागरूक रहना पड़ता था और तेज होना पड़ता था। यानी कि आप जो है एकदम से किसी भी चीज़ को नहीं पकड़ सकते, आपको एक्टिव रहना उस प्रोसेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तभी आप जो है शिकार कर पाते थे। साथ के साथ जो पेड़ पौधे हम खाते थे तो उनकी नॉलेज भी हमें होना ज़रूरी थी, क्योंकि कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते थे जो कि जहर का काम करते थे, अगर कोई उनको खा लेता था तो लोग मर जाते थे। उन चीज़ों की जानकारी भी लोगों को होना बहुत ज़रूरी थी उस टाइम पे। साथ के साथ लोगों ने ये भी देखा था कि सीजनल फूड, अगर हम देखें आज के टाइम में तो एक ही सीज़न में कुछ फूड है जो कि ग्रो कर रहे हैं, तो इसी तरीके से उस टाइम पर भी लोगों इस टाइप की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे कि किस सीज़न में कौन सा पौधा क्या है ग्रो करता है और कितने टाइम में वो पककर तैयार होता है। अब बेसिकली हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे अखेट खाद्य संग्राहक समुदाय थे, यानी कि हंटर्स और गैदरर्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे, तो वो किस वजह से घूमते थे, कारण आपको बताने हैं। तो मेनली जब भी वो इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे उसके 4 कारण थे। आपसे जो है क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इन कारणों की वजह से क्या हंटर और गैदरर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। तो यही 4 हमारे कारण हैं जिनकी वजह से इंसान एक समय में एक जगह या दूसरी जगह पर वो क्या कर रहे थे, घूम रहे थे या एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते थे। तो फर्स्ट हमारा पहला जो कारण है वो है, पहला हमारा कारण यही है कि लोग अगर ज़्यादा दिनों तक एक जगह पर रहते थे तो वो आसपास के सारे पौधे फल वगैरह या जानवर वगैरह सारे खाकर वो क्या कर देते थे, समाप्त कर देते थे। तो इस वजह से ये कारण था कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर खाने की तलाश में जाना होता था। पहला रीज़न ये है कि लोग क्यों इधर से उधर जा रहे थे। सेकेंड हमारा रीज़न है, जानवर भी अपने शिकार के लिए या फिर जैसे हिरन वगैरह हैं या मवेशी हैं, वो चारा खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, तो वो उनको ढूंढते ढूंढते, अब शिकार कौन करता था, इंसान करता था। जब जानवर ही वहाँ से चले गए हैं तो इंसान को भी उनके पीछे पीछे जाना होता था। दूसरा कारण यही था कि जो हंटर और गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर इसलिए जाते थे क्योंकि जो उनके जानवर हैं जिनका वो शिकार करके खाते थे, वो जानवर ही दूसरी जगह पर चले जाते थे। तो ये दूसरा कारण था। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो वजह है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे थे वो है, पेड़ों और पौधों पे फूल जो है अलग अलग मौसम में आते हैं, तो इसीलिए लोग उनकी तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। चौथा जो हमारा कारण है वो है कि पानी के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो कुछ ऐसी नदियाँ थी जो कि सिर्फ किस टाइम पर भरती थी, जब बारिश आती थी, यानी कि वो मानसून सीजन में ही वहाँ पर पानी आता था। तो ऐसी जगह पर लोग नहीं रहते थे,
वो जब पानी नहीं होता था तो वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते थे। और साथ के साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि इधर से उधर इसलिए जाते थे, जैसे कि उनको रिश्तेदार वगैरह हैं, नाते रिश्ते वगैरह निभाने के लिए, उनसे मिलने के लिए लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। ये सारे हमारे 4 कारण हैं। और ध्यान रखना आपको, ये सभी लोग जब भी एक स्थान से दूसरी स्थान पर मूव कर रहे थे तो उस टाइम पर ये पैदल ही जाया करते थे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि उस टाइम पर लोग कैसे चलते थे, मतलब कि कहाँ किस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए जाते थे, तो वो लोग पैदल चलकर जाते थे।